राधे राधे। गुरु ज्ञान कल्ट सेंस से मैं सुरेंद्र गर्ग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल में हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डालते हैं ताकि लोगों के काम आ सके। जैसे आपको पता ही है, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह है, जिनकी अक्सर कई कामों में नवग्रहों की पूजा भी करवाई जाती है। अगर हमको यही नहीं पता ये सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह कहाँ से आए, कौन हैं, तो हम कैसे पूजा करेंगे। पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। शिव जी की पूजा करते हैं, हमें जानकारी होती है कि शिव जी हमारे त्रिदेवों में बड़े देव हैं, महादेव हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं नवग्रह की। जैसे आपने सुना ही होगा, अदिति और अदिति के राक्षस और देवता पैदा हुए थे। अदिति के सूर्य हुए, कश्यप ऋषि इनके पिता थे और अदिति माता थी। ये जब पैदा हुए, आसन इनका कमल के फूल का था, और जैसे ये बड़े हुए, 7 घोड़ों वाला इनको एक रथ मिल गया और ये पूरी दुनिया में एक पिता के रूप में प्रकाशमान हुए। पिता के रूप में जहाँ ये आशीर्वाद देते हैं, वहीं ये दुनिया के राजा भी हुए, राजा के रूप में दंड देते हैं। दिन हो जाए, उजाला हो जाए, ऊर्जा आ जाए, उसके ये जन्मदाता हैं। जब तक सूर्य नहीं निकलता, सभी लोग मृत अवस्था जैसे पड़े रहते हैं। इसके सिर पर एक कलंगी है जिसमें मणिक जड़े हुए हैं। अक्सर हमको ज्योतिषी बताते हैं कि जब सूर्य को सिद्ध करना हो, सूर्य को खुश करना हो, तो हाथ में मणिक की एक मुंदरी पहन लें। और ये हमेशा चरे बेती करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। सूर्य भगवान पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर प्रकाश देते हैं। ऐसे ही दूसरा ग्रह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को हम बचपन से जैसे चंदमामा बोलते आए हैं। ये अत्रि ऋषि और अनसुईया के बेटे हैं, सफ़ेदधारी हैं। हमने सुना है समुद्र से निकले हैं, लक्ष्मी माता के भ्राता हैं। इसलिए शिव शंकर भगवान ने इनको अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में सजा कर रखा है, क्योंकि शंकर भगवान लक्ष्मी माता को अपनी बहन मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, चांदी के ही इनके गहने होते हैं। मुकुट में भी ये मोती ही धारण करते हैं। एक योगी के रूप में सदा अमर रहते हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं। इनका वाहन हिरण है, लेकिन इनके मन में चंचलता है, कहीं एक जगह पर ये टिकते नहीं हैं। शिव के मुकुट पर ही थोड़ी देर विराजमान होकर टिकते हैं, नहीं तो ये घूमते रहते हैं। इनकी 27 पत्नियां हैं, जो हम जिनको नक्षत्र बोलते हैं, वही इनकी पत्नियां। एक महीने में हर पत्नी के पास एक दिन ये गुजारते हैं। दूसरा प्लेनेट ग्रह हमारा आता है मंगल। मंगल अगर बहुत पीछे जाकर रिसर्च करी जाए तो ये धरती से ही अलग हुआ एक ग्रह है। इसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है। धरती का ये पुत्र है। लाल वस्त्र ये पहन के रखता है। इसके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में त्रिशूल और भाला ये आदि पकड़ कर रखता है। इसके मुकुट में लाल रंग का मूंगा है। जोशी भी बोलते हैं कि मंगल को खुश करना है तो मूंगा पहन लिया जाए। इनका वाहन मेघ है, बादल पर सवार रहते हैं ये हर समय। और लड़कियों की कुंडली में अगर उसके पति को ढूंढना हो तो ये उसमें अपनी मदद करते हैं, मंगल भगवान। फिर आगे बुध। सूर्य भगवान के सबसे नज़दीक होने वाला बुध ग्रह एक अपवाद है। ये चंद्रमा का पुत्र है और तारा का, लेकिन ये सूर्य के बहुत नज़दीक रहता है, हरियाली का प्रतीक है, लेकिन ये विष्णु का अवतार है। बुध, अगर हमारी बुद्धि ठीक ना हो तो पूरी दुनिया चल नहीं पाती। ये हमेशा ही अपनी बुद्धि के बल पर इस दुनिया को चला रहे हैं। बाहर निकले हुए दांतों वाला एक शेर इसकी सवारी है। इसके मुकुट में एक पन्ना रहता है हरे रंग का। जोशी भी यही बोलते हैं, अगर बुद्ध को शुद्ध करना है, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, तो हरे रंग का मूंगा पन्ना पहन लो। फिर आती है बारी गुरु की। गुरु एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। पूरी दुनिया, क्या पूरी कुंडली गुरु प्रकाशमान करके रखते हैं। गुरु का रंग पीला है, ये पीले रंग के वस्त्र पहनता है। दोस्तों, गुरु सोने के गहने पहनता है। गुरु के 4 हाथ हैं, एक हाथ में माला, एक हाथ में दंड, एक हाथ में गंगा जल का पात्र, और चौथा हाथ है जो वरदान की मुद्रा में ये अपना रखते हैं। मुकुट में इनके पुखराज है। गुरु को बलि करने के लिए जोशी हमको पुखराज पहनने के लिए बोलते हैं। और इनका वाहन है जो हाथी है। ये भी लड़कियों की कुंडली में
उनकी शादी कराने में बहुत सहायी होते हैं। ये अंग्रेज ऋषि और स्वरूपा के पुत्र हैं। इसके बाद बारी आती है शुक्र की। शुक्र भृगु ऋषि और काव्या माता के पुत्र हैं। ये है तो ब्राह्मण, सात्विक हैं। इनको शिवजी से मरे हुए को जीवित करने का वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन ये देवताओं से गुस्सा होकर, अपने गुरु से गुस्सा होकर दैत्यों के गुरु बन गए और सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। रंग इनका गोरा है, लंबा शरीर है, 4 हाथ हैं। ये भी माला, गंगा जल, दंड और वरद मुद्रा में अपना हाथ रखते हैं। शांति दूत हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। इनका वाहन सफ़ेद रंग का घोड़ा है जो चलता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। कलंगी में ये सबसे कीमती हीरा पहनते हैं जिसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये लड़कों की शादी में अपने लड़कों की शादी कराने में सहाय होते हैं। इसके बाद आती है शनि की बारी। हमारे ब्रह्मांड का सबका औटर का ग्रह है जो शनि है, ये बुढ़ा ग्रह है, धीरे चलता है। ये एक गैस का गोला है, सूर्य और छाया का पुत्र है। इसके जन्म के पीछे भी एक बबा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रह है। धरती सहित पूरे 8 ग्रहों को प्रोटेक्शन देता है ब्रह्मांड में। ये भी एक शांति दूत है। इस युग का ये मुख्य न्यायाधीश माना जाता है। बुजुर्ग है, मैले कपड़े, पाटे कपड़े पहन के रखता है। मजदूरों में इसकी छवि देखी जा सकती है। भैंसे की सवारी है, गधे की सवारी है, घोड़े की सवारी है, हाथी की, ऐसे इसकी 10 सवारियां हैं। जिस सवारी पर भी शनिदेव विराजमान होकर आते हैं वैसे ही हमको फल देते हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और धनुष हमेशा रहता है और ये हर व्यक्ति को इसीलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये दंड तुरंत देते हैं। उसके बाद बारी आती है राहु की। राहु तो एक ब्रह्म है, राहु के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये विपरीत ऋषि के दोनों बेटे हैं। राहु भी और केतु भी एक ही शरीर है, लेकिन गर्दन कटने के कारण 2 हो गए। अमृत पीने के कारण दोनों अमृत हो गए। धड़ का ऊपरी भाग है जो राहु बन गया और यह काले रंग के वस्त्र पहनता है। शक्ल इसकी बहुत भयानक है। 4 हाथ हैं, तलवार, त्रिशूल, चक्का आदि ये पहन कर रखता है हाथ में। कलगी में इसके गोमेद धारण किया हुआ। राहु को कंट्रोल करने के लिए जोशी हमको गोमेद पहनने के लिए देते हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है इसका कुछ पता नहीं लगता है। झूठा है, कपटी है, फरेबी है, भयानक धन दे देता है और एक ही समय में पूरा का पूरा धन ले भी जाता है। केतु है तो राहु का पार्ट, लेकिन ये एक बैरागी का रूप रखता है, साधु है। स्लेटी रंग का इसका शरीर है, धुएं के रंग के ये कपड़े पहनता है और अमृत पीने के कारण इसकी भी धड़ अमर हो गई। और हाथ में दंड हमेशा त्याग के रूप में रखता है। ये दंड अपने हाथ में। इसके मोक्ष भी कराने का कारण सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी कलंगी में लहसुनिया जड़ा रहता है। जोशी हमको लहसुनिया पहनने के लिए देते हैं ताकि केतु शांत हो जाए। ऐसे ही इन ग्रहों के बारे में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। फिर कभी किसी दिन किसी इंटरव्यू में पूरे ग्रहों की कहानी आपको सुनाऊंगा। राधे राधे।